हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति को पसीना कम आता है या नहीं आता है, यानी कि बिल्कुल भी पसीना नहीं आता है। इस कंडीशन को हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस कहा जाता है। हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी से पसीना को रिमूव करने, बाहर निकालने में हेल्प करती हैं और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। किन्हीं कारणोंवश अगर ये स्वेट ग्लैंड्स डैमेज हो जाती हैं या फिर काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर में से पसीना बाहर नहीं निकलता है और हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाती है हमारी बॉडी, जिसके कारण बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उपस्थित हो सकती है। लैक ऑफ स्वेटिंग की प्रॉब्लम लगभग 10 में से एक व्यक्ति में देखने के लिए मिल सकती है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम व्यक्ति में होती है तो उसे किस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इसके क्या कुछ बेसिक कॉज हो सकते हैं, इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो एज पर सिम्टम यानी कि पेशेंट की पर्सनालिटी और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर उन्हें दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से किसी भी बीमारी को ख़त्म करने में पूरी तरह से आपकी हेल्प करती है और अगर आपकी फुल हिस्ट्री देख कर के डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन आपके ऊपर बहुत अच्छे से सूट भी होती है और आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व भी होती है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस, इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जिनमें से बेसिक कॉज की बात की जाए तो सबसे पहला कॉज जेनेटिकली हो सकता है। अगर आपके माता पिता या पेरेंटल हिस्ट्री में पसीना ना आने या कम आने की परेशानी रही हो तो ये कंडीशन आप में भी देखने के लिए मिल सकती है। कुछ केसेस में कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से भी हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये प्रॉब्लम जन्मजात भी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर पेशेंट को किसी प्रकार की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, पार्किंसन डिजीज़ है या फिर ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम रही है, इस टाइप की कंडीशन में भी ये स्थिति उपस्थित हो सकती है। थायराइड के कंडीशन में भी ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। डायबिटिक पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार की हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर जैसे सोरियासिस, एक्जिमा की प्रॉब्लम होने से भी आपको स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का जैसे ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई या स्कार हो गया, बर्न हो गया, जिसके कारण आपकी टिश्यूज़ डैमेज हो जाती है, इन सारी कंडीशन में भी हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी कि फेफड़ों की किसी प्रकार की समस्या है अगर आपको तो भी एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी पसीना नहीं आने की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार जैसे जो लोग पानी का इंटेक बहुत कम करते हैं, जिनमें एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी एनहाइड्रोसिस यानी कि पसीना ना आने की समस्या देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं इसके लक्षणों की तरफ कि किस प्रकार के आपको लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है या पसीना कम आ रहा है तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपको हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है और ये आने वाले समय पे आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है, यानी कि जानलेवा कंडीशन भी बन सकती है। क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्सेसिव में हीट हो जाएगी तो हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल कंडीशन हो सकती है। पसीना का कम आना या पसीना बिल्कुल ना आना, डिजीनेस, एक थकान सी लगती है पेशेंट को, साथ ही साथ मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, क्रैम्पनेस रहती है और पेशेंट में वीकनेस देखने के लिए, कमजोरी देखने के लिए मिलती है। फ्लशिंग फील करता है, यानी कि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है तो उसके आंखों के आगे एक अंधेरापन सा लगता है, चक्कर चक्कर सा लगता है। कमजोरी के साथ साथ पेशेंट में बहुत ज़्यादा ओवरहीट की प्रॉब्लम लगती है बॉडी में। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी
हाइपोहाइड्रोसिस और एनहाइड्रोसिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इन मेडिसिन का सेवन करते हैं। तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत सारी बीमारियों के लिए दी जाती है। एक मेडिसिन आपको लगभग 10 से 20 या कई बीमारियों के लिए दी जाती है। इस मेडिसिन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आप इन मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पसीना कम आना या पसीना न आने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। अगर पेशेंट के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो इस मेडिसिन को आप 30 cH पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टाइम दिन में 3 बार ले सकते हैं। पेशेंट का शरीर पतला होते चले जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट सोचता है, यानी कि पेशेंट फिजिकल वर्क कम करता है, मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, हमेशा उसको चिंता बनी रहती है, टेंशन में रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा खाना खाते ही पेशेंट को पेट भरा भरा सा लगता है, यानी कि फुला फुला सा लगता है, यूरिन की किसी प्रकार की डिसऑर्डर है। उस कंडीशन में आप लाइकोपोडियम पेशेंट को दे सकते हैं अगर उसे हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है तो। दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट लैक ऑफ स्वेट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर मेंटल सिम्टम्स पेशेंट के मैच कर रहे हैं तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, फेयरनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेशेंट को डर भय बहुत ज़्यादा लगता है। इस कंडीशन में आप हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को, तो आप पेशेंट को एकोनाइट 30 cH पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टाइम दिन में 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है डल्कामारा। डल्कामारा 30 cH पोटेंसी में पेशेंट को आप दीजिए अगर पेशेंट की हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम, पसीना ना आने की प्रॉब्लम ठंड के बाद शुरू हुई है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को लगातार बना रहता है और साथ ही साथ ड्राइनेस रहती है, स्किन ड्राइनेस है और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल हो रहा है, इवन अगर पेशेंट को सॉफ्ट स्टूल भी हो रहा है तो भी उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसकी बॉडी में हाइड्रेशन की कमी यानी कि पानी की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन के कारण ही हाइपोहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको। तो उस कंडीशन में आपको एल्यूमिना लेना चाहिए। एल्यूमिना 30 cH पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टाइम दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है ब्रायनिया। ब्रायनिया में भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ पेशेंट को अगर हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, पसीना ना आने की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका पॉलिप बेस्ड रेमेडी होती है। मैंने आपको अपने बहुत सारी वीडियोस में नक्स वोमिका का बताया है सिम्टम्स और इसकी जो बेनिफिट्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो नक्स वोमिका अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है और साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन ले चुका है, यानी कि ओवरडोजेज हो चुकी है मेडिसिन की और उसे पसीना आने की समस्या हो रही है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, पेट से रिलेटेड समस्या हमेशा बनी रहती है, उस कंडीशन में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस के केस में इस मेडिसिन को लेने से पेशेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। दोस्तों ये सारी ही मेडिसिन एज पर सिम्टम और आपकी हिस्ट्री देख करके डॉक्टर आपको देते हैं। इन मेडिसिन के सेवन के पहले आप किसी भी अपने नज़दीकी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। इन मेडिसिन के सेवन से आपको हाइपोहाइड्रोसिस या एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। ये सारी ही मेडिसिन सेफ साइड होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको जड़ से इलाज करती है और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करती है। इसका बेनिफिट सबसे मेन ये होता है कि आपकी दूसरी बीमारियों को प्रेजेंट नहीं करती आपकी बॉडी में, आपकी जो मेन बीमारी है उस पर ही पूरा असर दिखाती है। इन मेडिसिन के सेवन से आपको हाइड्रोसिस मतलब हाइपोहाइड्रोसिस से रिलेटेड, पसीना ना आने की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या है उससे राहत मिलेगी। दोस्तों अंत में आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।